क्या नताइज होंगे इलेक्शन के? इलेक्शन एक जमहूरी प्रोसेस है, ये चलता रहना चाहिए। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जिस सदर ने अपना टेन्योर 2 साल करवाया था, आपके तजर्बे के मुताबिक वो दुरुस्त फैसला था या गलत? वो बिल्कुल गलत फैसला था। अलायंस को जो नुकसान पहुँचे हैं ना, उसमें एक बड़ी वजह तो काशिफ साहब खुद हैं, और आज फाउंडर जो है ना उसका शरादा बिखर चुका है। जब तक आप अगली नस्ल को अख्तियारात नहीं देंगे, इज़्ज़त नहीं देंगे, रिस्पेक्ट नहीं देंगे, घर नहीं चलता। मैं किसी मीटिंग में नहीं जाता, किसी से कोई बात नहीं करता। मियां मिसबा रहमान चेयरमैन फाउंडर नई नस्ल को इख्तियारात देंगे कि सियासत और चुदराहट डेरेदारी से चलती है। जिसका डेरा आबाद होगा वो सियासत में कामयाब होगा। तो अगर कहेगा जी मैं चौधरी हाँ, मैंने चौधरी मनो, मैंने काम कोई ना कहो, फिर इस तरह कामयाबी नहीं होगी। इनमें से सबसे बेहतरीन अंदाज में बिजनेस कम्युनिटी की खिदमत कौन कर रहा है? अब लोग ना इसी मेंबर के पास जाते हैं, ना जाते हैं 3 लाख रुपए की तरफ, और चले जाते हैं सीधे प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट क्या करेगा, उसने कहना कर दो यार काम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल हनान चौधरी, PNN डिजिटल मीडिया TV से। लाहौर के इक़्तिसादी कारोबारी सनती हलकों में इस वक्त लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जो इक़्तिदार की मुद्दत है वो दोबारा 1 साल होने के बाद इलेक्शन की बाज़गश्त है वो सुनाई देना शुरू हो गई है। इस वक्त हम अंजुमन ताजरान ऑटो पार्ट्स मार्केट के सदर और लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सियासत में एक बहुत बड़ा नाम वक़ार अहमद मियाँ साहब के साथ मौजूद हैं। वक़ार अहमद मियाँ साहब के वालिद मोहतरम भी लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सियासत में एक बड़ा नाम थे, और आज वक़ार अहमद मियाँ साहब भी कई दहाइयों से लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सियासत के साथ जुड़े हुए हैं। मियाँ साहब, वक्त देने का बेहद शुक्रिया। फाउंडर की सियासत वक़ार अहमद मियाँ साहब यानी आपके बगैर नामुकम्मल है। जो इलेक्शन का भी मंजरनामा बन रहा है उसमें बताएं फाउंडर कहाँ खड़ा है और क्या नताइज होंगे इलेक्शन के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं BNN न्यूज़ का शुक्रगुज़ार हूँ कि वो हमारे पास तशरीफ़ लाए। अल्लाह आपको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। आपने अपने इंट्रो में ना एक बात कही है कि लाहौर चैम्बर के इलेक्शन होने जा रहे हैं। ये मैं ज़्यादा बात क्लियर कर दूँ, जो असम्बली से बिल पास हुआ है वो पाकिस्तान की तमाम ट्रेड बॉडीज़ के लिए है, नॉट ओनली फॉर लाहौर चैम्बर। पाकिस्तान में तकरीबन 68-70 प्लस चैम्बर्स हैं, 130 से ज़्यादा A क्लास एसोसिएशंस हैं, 15 के करीब स्मॉल चैम्बर्स हैं, और तकरीबन 15 के करीब ही वुमेन चैम्बर हैं। इन सब के दोबारा इलेक्शन होने जा रहे हैं, नॉट ओनली फॉर लाहौर चैम्बर। ये बात क्लियर कर लें। अब जो आपने 1 साल का टर्नओवर बोला है, ये आज से कुछ 7-8 साल पहले की बात है। हमारे फेडरेशन के एक प्रेसिडेंट थे जनाब दारू खान साहब, वो बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते थे। उन्होंने उस वक़्त ये सेनेट में एक मूव करवाई थी कि फेडरेशन का टर्नओवर जो है ना वो 2 साल का होना चाहिए। 1 साल के बाद उनका टर्नओवर ख़त्म हो गया। अगले आने वालों ने उसी मूव को आगे चलाया और एक बिल पास करवा लिया असम्बली और सेनेट से कि 2 साल की टर्नओवर होनी चाहिए। अब उसमें उस वक़्त भी अबहाम था कि क्या ये सिर्फ फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर के लिए होनी चाहिए या कि तमाम छोटे चैम्बर्स के लिए भी होनी चाहिए। उस अबहाम का फ़ायदा उस वक़्त के लाहौर चैम्बर के सदर साहब ने 2-3-4 चैम्बरों को साथ मिलाकर फ़ायदा ये उठाया कि अपनी टर्नओवर को 2 साल कर लिया, जबकि 2 साल की टर्नओवर जो मेरे नॉलेज के मुताबिक है वो सिर्फ फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर के लिए है, बकाया 1-1 साल के लिए है। ये बात मेरे नॉलेज के मुताबिक तो ऐसा है, कानूनी माहिरीन इसमें ज़्यादा बेहतर रोशनी डाल सकते हैं। अब जो हुआ है उसी बात को दूसरे ग्रुप ने असम्बली से ये पास करवा लिया है कि 1 साल बाद इलेक्शन होने चाहिए, और वो 1 साल के बाद हो रहे हैं। इलेक्शन एक जमहूरी प्रोसेस है, ये चलता रहना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन के ज़रिए नई क़यादत सामने आती है, नए लोग सामने आते हैं, नए वादे सामने आते हैं, नई तरजीहात सामने आती हैं। तो इलेक्शन तो कई सालों से मैं देख रहा हूँ कि हर साल के बाद ही होता था,
फेडरेशन का 2 साल के लिए होता था, लेकिन एक कानून चेंज हुआ 2013 में, उसके बाद वो 1 साल का हो गया। फेडरेशन पाकिस्तान का चैम्बर चूँकि बहुत बड़ा इलेक्शन होता है, सारे पाकिस्तान से लोगों ने आना होता है, इस वजह से उसकी तो 2 साल की म्याद ठीक है, लेकिन लोकल चैम्बर जो है उसकी 1 साल की म्याद ठीक है। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जिस सदर ने अपना टेन्योर 2 साल करवाया था, आपके तजर्बे के मुताबिक वो दुरुस्त फैसला था या गलत? वो बिल्कुल गलत फ़ैसला था और उसके दूररस नताइज भी ताजर बरादरी ने देख लिए, हमारी क़यादत ने देख लिए कि हमारा एक अलायंस पिछले 22-24 साल से चल रहा था। हमारा एक तयशुदा फार्मूला था, 1 साल एक ग्रुप का सदर होगा, दूसरे साल दूसरे ग्रुप का सदर होगा। अब 1 साल एक ग्रुप का वाइस प्रेसिडेंट और नायब सीनियर वाइस प्रेसिडेंट होगा। अब मेरे इस कुलिया के मुताबिक तो हमारे 5 लोग जो है ना वो ज़ाया हो गए। जिसने दूसरे ग्रुप से प्रेसिडेंट बनना था और दूसरे ग्रुप से वाइस प्रेसिडेंट और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, मैं नाम भी ले लेता हूँ, मतलब है मेरे भाई हैं खादम हुसैन साहब, मियाँ शेख इब्राहिम साहब, उन्होंने वीपी और एसवीपी बनना था। वो तो एंजॉय कर गए 2 साल का, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा इसका ग्रुप को और अलायंस को क्या नुकसान पहुँच रहा है, और मौजूदा इलेक्शन में आपने उसका नुकसान देख लिया। फॉर्मर प्रेसिडेंट लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स काशिफ अनवर की पॉलिसी से फाउंडर को नुकसान पहुंचा, क्या आप यही कह रहे हैं? फाउंडर को नुकसान के अलावा अलायंस को जो नुकसान पहुंचे हैं ना, उसमें एक बड़ी वजह तो काशिफ साहब ख़ुद हैं, दूसरे उसके बाद कई और वजूहत हैं। अलायंस का बेवक़्त तोड़ देना, नए वोटर के साथ रब्ता ना करना, ये काफ़ी वजूहत हैं। सबसे मेन वजह जो है ना वो ये है कि मैं पहले भी एक इंटरव्यू में कह चुका हूँ कि आपका एक बिज़नेस है, आप अपने बिज़नेस को कुछ दिनों के लिए बैरून मुल्क जा रहे हैं, किसके हवाले करके जाएंगे? किसी ज़िम्मेदार शख्स के हवाले करके जाएंगे। अगर आपकी वापसी पे उसने आपके बिज़नेस को नुकसान पहुंचाया है तो वो ज़िम्मेदार है, आपके अलावा वो भी ज़िम्मेदार है, क्योंकि वो केयर टेकर सही साबित नहीं हुआ। मैंने, मेरे ग्रुप ने, मेरे अलायंस ने एक शख्स को प्रेसिडेंट बनाया है, उसको प्रेसिडेंसी वैसे ही वापस करनी चाहिए थी 2 साल के बाद, वो नहीं हो सका। और आज फाउंडर जो है ना उसका शरादा बिखर चुका है, फाउंडर की क़यादत कोई नहीं है। मेरा पिछले 10 साल से अपने लीडरशिप से एक ही मुतालबा है कि अपनी सेकंड ईयर को साथ बैठाएं, इनको इज़्ज़त दें, इनको अख्तियारात दें। मैंने रिटर्न भी लिख के दिया हुआ है, मीटिंग्स में भी कहा है। आज भी फाउंडर उसी तरह अलाइव हो सकता है कि जिस तरह आज से चंद साल पहले था। शर्त उसकी ये है कि आप अपने जूनियर्स को अख्तियारात दें। अब देखें ना, मैं पिछले 50 साल से कारोबार में हूँ, मेरे वालिद साहब उससे पहले कारोबार में थे। मेरे वालिद साहब के साथ जब मैं आया 50 साल पहले, उन्होंने मुझे अख्तियारात मुंतकिल करने शुरू कर दिए। आज मेरा बेटा उन्हीं अख्तियारात के साथ तहत काम कर रहा है। जब तक आप अगली नस्ल को अख्तियारात नहीं देंगे, इज़्ज़त नहीं देंगे, रिस्पेक्ट नहीं देंगे, घर नहीं चलता, कारोबार नहीं चलता, ग्रुप नहीं चलते। इज़्ज़त देनी पड़ती है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अपने जूनियर्स को, अपने सबॉर्डिनेटर्स को इज़्ज़त दें, उनको साथ बैठाएं, उनकी भी तजवीज़ लें। अक्लमंद वो नहीं है जो साहिब मस्तनद है। अक्लमंद, एक वाक़या मैं आपके मुझे याद आ गया, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दरबार लगा था, तो किसी मुल्क से ना एक वफ़द आया, तो उन्होंने जब बात शुरू की तो एक नौजवान ने उठ के मुद्दा बयान किया। तो आप अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया कि यार आपके वफ़द में बुज़ुर्ग आदमी है, किसी बुज़ुर्ग को बात करने दें। तो उसने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया कि अगर अक्ल व दनाई बुज़ुर्गी का हिस्सा होती तो आपकी मसनद के ऊपर भी इस जगह पे कोई और बुज़ुर्ग तरीन हस्ती बैठे होते। अक्ल व दनाई तो आप बच्चे से भी ले सकते हैं, एक मुलाज़म से भी ले सकते हैं, राहगीर से भी ले सकते हैं, पांडी से भी ले सकते हैं। तो क्यों नहीं हम ऐसा सिस्टम करते? हमारे जो अलायंसी थे उन्होंने अपने ऐसे लोगों को मैं देखता हूँ कि रिस्पेक्ट दी है कि शायद उनके घर वाले भी उनको वोट ना दें, लेकिन वो उस ताने बाने की वजह से आज मजबूत तरीन बैठे हैं और फाउंडर कहीं आपको नज़र नहीं आ रहा। जितने भी चंद कहते हैं ना कि जो बचे हैं संग समेट लो, जो संग बचे हैं वो भी उसका मुर्दे बाग माँ की तरह, किसी का मुँह इधर, किसी का मुँह इधर। हर बंदा कहता है जी मैं लीडर हूँ, मैं नहीं किसी को लीडर मानता। हमने इसी वजह से अपने आप ने किनारा कशी कर ली हुई है।
मैं किसी मीटिंग में नहीं जाता, किसी से कोई बात नहीं करता। और आपके चैनल से ये भी मैं पब्लिक को बता दूं कि ये आपकी मोहब्बत, आपका इसरार था कि मैं इंटरव्यू के लिए बैठा। मैं इंटरव्यू का भी शौक़ नहीं रह गया, क्योंकि मैं करता हूँ सीधी सीधी बात, और बाज़ लोगों को वो मेरी बात पसंद नहीं आती। जी, आपने फयाज का शेर तो पढ़ दिया, जो बचे हैं संग समेट लो, जो कर्ज था आपकी जान पर वो क्या चुका दिया आपने? देखिए जी, मैंने जो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद ने और मेरे बड़े भाई, मेरे लीडर ने पिछले 50 साल में मुझे ज़िम्मेदारियाँ दी थी। कोई बंदा लाहौर में ये नहीं कह सकता कि मैंने उस ज़िम्मेदारियों से पहले तय की हो। मेरा एक खिदमत का अमल है और वो चल रहा है। मैंने अगर सियासत की है चैम्बर के हवाले से, वो अपने वालिद मियाँ मोहम्मद यूसुफ साहब और इफ्तिखार अली मलिक साहब के हवाले से की है। और हमेशा मैं कहता हूँ, हर बंदे को पता है, क्योंकि मेरे वालिद साहब अल्लाह के पास चले गए। उसके बाद इफ्तिखार मलिक साहब के साथ हमने ज़िंदगी गुजारी है। मैं रात भी उनके साथ बैठा हुआ था, और चूँकि वो किनारा कश हो चुके हैं, अब मेरा कोई काम नहीं। मैंने अपने 50 साल दे दिए, अपनी जवानी दे दी, अपना लड़कपन दे दिया, अपना बुढ़ापा भी दे दिया। अब मैं और क्या कर सकता हूँ? नई नस्ल को आगे आना चाहिए, नई नस्ल आगे आए और आगे काम करे, लेकिन उसके लिए शर्त यह है हमारे सीनियर्स नई नस्ल को अख्तियारात मुंतकिल करें। मियाँ मिसबा रहमान, चेयरमैन फाउंडर, नई नस्ल को इख्तियारात देंगे? आपकी बसीरत क्या कहती है? देखिए जी, मियाँ साहब बड़े पोलाइट आदमी हैं, बड़े डिसेंट आदमी हैं। मैं अपने हर फार्मर प्रेसिडेंट की इज़्ज़त करता हूँ, मैं नहीं किसी के बारे में। मियाँ साहब पॉलिटिकल वर्कर हैं और पॉलिटिकल फैमिली से तल्लुक़ रखते हैं। उनको पॉलिटिकली हर चीज़ से निपटना आता है, और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह ताला जिस तरह उनके ऊपर आजकल प्रेशर है, मैंने तो रिटर्न दे दिए। पिछले दिनों एक जिमखाने में मीटिंग थी, उन्होंने कहा जी मियाँ वकार ने तो मुझे लिख के दे दिया, आप बताएं मुझे कि प्रपोज़ल दें, क्या चाहते हैं आप? तो मैंने तो दे दिया हुआ है। अगर इंशाल्लाह ताला, मुझे उम्मीद है, आजकल सुना है कि मीटिंग चल रही हैं, दोस्त अहबाब मिलते हैं, आपस में बात करते हैं, लेकिन मैं एक बात बड़े खुलेआम कहता हूँ कि सियासत और चुदराहट डेरेदारी से चलती है। जिसका डेरा आबाद होगा वो सियासत में कामयाब होगा। अब आप इसको देख लें, आपने इलेक्शन में देखा कि किस किस बंदे का डेरा आबाद था और किस किस बंदे ने क्या क्या गेन किया है। तो इस सियासत में, ट्रेड पॉलिटिक्स में जो मैंने 50 साल में देखा है, वो एक शख्स का डेरा आबाद था, वो उसका नाम इफ्तिखार अली मलिक था, और उसके लिए हर बंदे के दरवाज़े खुले थे, हर बंदे के लिए कुशादा पेशानी, कुशादा दिल के साथ उसका दस्तरखान कुशादा। इस वजह से ना, अब इस तरह का कोई अमल करेगा तो यकीनन फाउंडर फिर जवान हो जाएगा। तो अगर कहेगा जी मैं चौधरी हाँ, मैंने चौधरी मनो, मैंने काम कोई ना कहो, फिर इस तरह कामयाबी नहीं होगी। फाउंडर की जवानी तो अभी चंद महीनों के इलेक्शन के बाद, इलेक्शन के मार्के में नज़र आएगी किस कदर जवानी है और जलानी है और जोबन है। मगर अभी जो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ऑफिस बेरर्स बैठे हैं, आप अपनी बसीरत और दानाई से ये बताएं कि इनमें से सबसे बेहतरीन अंदाज में बिज़नेस कम्युनिटी की खिदमत कौन कर रहा है? देखिए जी, मेरा तो इतना लंबा चौड़ा ना इत्तेफाक हुआ है, 2-4 दफ़ा मैं ज़रूर चैम्बर में गया हूँ। बड़ा खंदा पेशानी से मिलते हैं, बड़ी मोहब्बत से मिलते हैं, बड़ी रिस्पेक्ट देते हैं, और अभी तक तो मुझे ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आई कि किसी ने आके मुझे कहा हो कि जी मैं गया हूँ तो मुझे किसी ऑफिस बेरर ने घास नहीं डाली या मेरा काम नहीं हुआ। काम तो ऑफिस बेरर ने नहीं करना होता, एक एस्टेब्लिशमेंट है जो कि एस्टेब्लिश हो चुकी है, काम उन्होंने करना होता है। पॉलिसीज़ किसी वक्त ऑफिस बेरर की चलती हैं, इस तरह नहीं इस तरह कर लो, बाकी काम तो हो ही रहे होते हैं ताजर बरादरी के। अगर एक बंदा आउट ऑफ द वे कोई काम करवाना चाहे एस्टेब्लिशमेंट से, तो आउट ऑफ द वे जाने के लिए फिर उसको उसका ऑफिस बेरर का सहारा लेना पड़ता है। वो अपने स्वाब दे दिए इख्तियारात से उसका काम कर दें तो कर दें, अदरवाइज़ काम नहीं किसी के रुकते। आउट ऑफ द वे को कर रहा काम नहीं, आउट ऑफ द वे यही होता है ना कि किसी ने कोई वीज़ा लेटर देना। अब हमारी उधर डिमांड है ऑफिस की कि 3 साल पुराना ईसी मेंबर हो, या कोई ईसी मेंबर से रिकमेंड कराए, या ज़र ज़मानत के तौर पे 3 लाख रुपया जमा करवा दे। अब 3 लाख रुपया रिटर्नेबल है, वापसी का है आपके लिए, वो आपका ज़र ज़मानत रखा गया है। अगर आपको ईसी मेंबर रिकमेंड कर दें, वो लेटर दे देते हैं। वीज़ा लेटर की ज़्यादा प्रॉब्लम आती है ना लोगों को, या 3 लाख रुपया जमा करवा दें जो कि रिटर्नेबल है। अब लोग ना इसी मेंबर के पास जाते हैं, ना
जाते हैं 3 लाख रुपए की तरफ और चले जाते हैं सीधे प्रेसिडेंट का। अब प्रेसिडेंट क्या करेगा, उसने कहना कर दो यार काम, ये आउट ऑफ द टर्न होता है काम। हालांकि आप रूटीन में अगर प्रेसिडेंट के पास या ऑफिसर के पास 2 4 5 ये लोग ऐसे जाते हैं तो 95 लोग सीधा काम करवा भी तो रहे हैं ना, काम नहीं किसी का रुकता। देखो ना, पासपोर्ट बन रहा है वहाँ पे, आईडी कार्ड बन रहा है वहाँ पे, लाइसेंस बन रहा है वहाँ पे, हमारे लेस्को के काम हो रहे हैं, वासा के काम हो रहे हैं। चैम्बर एक अदारा है, किसी शख्सियत का नाम नहीं है। चैम्बर हर उस मेंबर का है जो कि सालाना फ़ीस अदा करता है। उसको इसमें नहीं डरना चाहिए कि कौन सा ग्रुप बरसर इक़्तिदार है, मेरा काम होगा कि नहीं होगा। मैंने तो अपने तजर्बे की बिना पे ये बात कर रहा हूँ। मैंने बड़े अदवार देखे हैं और ये अदवार तो मेरे बहैसियत एक अदना कारकुन फाउंडर के मुखालफों का है ना, लेकिन अल्लाह मेरा जानता है कि मुझे पिछले अदवार से बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दी है उन्होंने। और कभी मुझे ये नहीं किसी ने कहा कि आप उसको छोड़ दें, हमारे पास शामिल हो जाएं, ये भी कभी किसी ने मुझे कहा। मेरी सीनियरिटी के ऊपर, मेरी अपना मिलन बर्तन के ऊपर अल्लाह करीम की मेहरबानी से मुझे इस तरह प्यार देते हैं। सदर साहब का मुझे 8-10 दिन के बाद फ़ोन आता है कि जैसे मेरा उनका प्यार है बहुत पुराना, क्योंकि मेरे साथ 2 ईसी कर चुके हैं वो, मियाँ तू आंदा नहीं चैम्बर आया कर। मैं कहा यार तू बुलांदा नहीं। उन्होंने कहा 365 दिन तेन सदा है। मैं कहा 366 दिन आ जाऊँगा। इसी तरह वाइस प्रेसिडेंट है शायद साहब, मेरे छोटे भाई हैं। हमेशा उन्होंने पहले दिन भी ये कहा था ये ऑफिस आपका है, जब भी आएँ आप बैठें आके। खालिद उस्मान साहब है सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, मेरा उनका बहुत पुराना प्यार है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो कोई ऐसी प्रॉब्लम कम अज़ कम नहीं है ताजर बरदरी के लिए। अंजमन ताजरान ऑटो पार्ट्स मार्केट बदामी बाग के प्रेसिडेंट वक़ार अहमद मियाँ साहब बड़े वक़ार और बड़ी मतानत के साथ उन्होंने लाहौर के इक़्तिसादी कारोबारी सनती हलकों की सियासत का एक नक्शा खींचा है, जिसमें उन्होंने बताया है कि फाउंडर की सियासत का शराज़ा बिखर चुका है, इसको समेटने की ज़रूरत है। मगर इस शराज़े के बिखरने में जो सबसे अहम किरदार है वो 2 साला टर्न्योर है जो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का काशिफ अनवर साहब ने बतौर सदर गुजारा, जिसके नतीजे में फ़ाउंडर को सियासत में, चैम्बर की सियासत में काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। मगर इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि फ़ाउंडर के वो पुराने और सीनियर, वो तो अपने आप को कारकुन कह रहे हैं मगर मैं तो उन्हें लीडर कहूँगा, बुज़ुर्ग हैं और लाहौर की बिज़नेस कम्युनिटी बड़ा एहतराम करती है। तो इसी तरह उन्होंने बताया कि लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ऑफिस बेयरर्स एडमिनिस्ट्रेशन भी वक़ार अहमद मियाँ साहब का उसी तरह एहतराम करती है और वो देख रहे हैं कि लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में खिदमत की सियासत हो रही है और बिज़नेस कम्युनिटी के मसाइल हल हो रहे हैं। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के आने वाले इलेक्शन कब होते हैं, क्या मंजरनामा होता है, BNN डिजिटल मीडिया TV आपको मुकम्मल तौर पर बाखबर रखेगा और आपको लाहौर के बिज़नेस स्टेक होल्डर्स के तबसरे, तजावीज़, आरा, ख्यालात आप तक पहुँचाते और दिखाते रहेंगे। अब्दुल हनान चौधरी को दीजिए इजाज़त, आपसे होगी फिर मुलाकात। अल्लाह निगहबान।